तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो थर्ड एल्डर होते हैं उनकी वाइन पीने के कारण थोड़ी हालत खराब हो जाती है और उनकी ऐसी हालत को देखकर जो सेवंथ एल्डर होते हैं वो उनके मजे लेते हुए बोलते हैं कि थर्ड एल्डर अब तुम बूढ़े हो चुके हो। जिसके बाद अब जो पेंटिंग गॉडेस होती है वो लिनियो की तारीफ करते हुए बोलती है कि मास्टर लिनियो, मानना पड़ेगा आपकी बॉडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है जो कि आप इतनी ज्यादा वाइन को पी पा रहे हो। लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो हमारी पैराट्रीज है वो आपका काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रही है, तो प्लीज जल्दी से वाइन को पीकर उनसे मिलने जाइए। जोश उनका जो लिनियो होता है वो पेंटिंग गॉडेस से बोलता है कि ठीक है, बस थोड़ी देर इंतजार और करो। और इतना बोलकर लिनियो अपने मन में सोचता है कि ब्रह्मा फ्रूट को रिफाइन करने के कारण मेरी बॉडी और उसी के साथ जो मेरी क्यूआई है वो काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी है, इसीलिए मैं इस वाइन को अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा हूँ। और लिनियो के इतना सोचते ही हमारा जो व्यू होता है वो सेवंथ एल्डर पर आ जाता है, जो कि थर्ड एल्डर को चिढ़ाते हुए उससे बोलते हैं कि थर्ड एल्डर तुम काफी बूढ़े हो चुके हो, इसीलिए एक गिलास पी के ही तुम्हारी इतनी हालत खराब हो गई, अब मुझे देखना मैं कितनी वाइन को पीऊंगा। और सेवंथ एल्डर की इस बात को सुनकर जो थर्ड एल्डर होते हैं वो सेवंथ एल्डर से बोलते हैं कि ठीक है, तो फिर तुम जाकर उस वाइन को एक बार चेक क्यों नहीं करते। जो सुनकर अब जो सेवंथ एल्डर होते हैं वो वहाँ पर आकर एक वाइन के गिलास को उठाकर उसे पीते हुए बोलते हैं कि इस वाइन को हजम करना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं होने वाली, क्योंकि मेरी बॉडी पहले से ही बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। और इतना बोलकर जो सेवंथ एल्डर होते हैं वो उस वाइन के गिलास को पी लेते हैं, लेकिन वो जैसे उस वाइन के गिलास को पीते हैं वो उस वाइन के गिलास को वहीं ज़मीन पर फेंक कर वहीं कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाते हैं। और वे कल्टीवेशन करते हुए बोलते हैं कि ये वाइन तो सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार है, इसे पीते के साथ ही मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा गर्मी होने लगी है, अगर मैंने अभी बैठ के कल्टीवेशन नहीं किया तो मुझे लगता है कि मेरी बॉडी भी ब्लास्ट हो जाएगी। और सेवंथ एल्डर की अब ऐसी हालत को देखकर जो एमिंग और जियाविंग होती है वे दोनों बहुत ही जोर जोर से हंसने लगती है और वे हंसते हुए बोलती है कि सेवंथ एल्डर क्या हुआ, अभी तो आप बहुत लंबी लंबी फेंक रहे थे। और अब लिनियो को इतनी ज़्यादा वाइन पीते हुए देखकर जो विदार गोडस होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक होने लगती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि मास्टर लिनियो ने तो 9 गिलास वाइन को पी लिया है और अगर हमारी बात की जाए तो हम 5 गिलास से ज़्यादा वाइन को भी नहीं पी पाते। सच में मास्टर लिनियो की बॉडी तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और जितार गोडस की इस बात को सुनकर जो पेंटिंग गोडस होती है वो भी शौक होते हुए बोलती है कि अगर मैंने इस चीज़ को अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं कभी भी इस चीज़ पर यकीन नहीं करती। और वे दोनों ये सब बोल ही रही होती है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो वहाँ पर बने हुए घर की तरफ जाने लगता है और वो उस घर के गेट के पास जाकर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि मेरा नाम लिनियो है और मैं यहाँ पर वाइन गोडस से मिलने के लिए आया हूँ। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अब हम वाइन गोडस को देखते हैं, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है और वो लिनियो को देखकर उससे बोलती है कि ठीक है, तुम अंदर आ सकते हो। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो भी रूम के अंदर आ जाता है और वो अंदर आकर जो वाइन गोडस होती है उसका शुक्रिया अदा कर देता है। जो सुनकर अब जो वाइन गोडस होती है वो लिनियो से पूछती है कि क्या मून फेस्टिवल को तुमने ही जीता है। और इतना बोलकर अब जो वाइन गोडस होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये वही बंदा है जिसने कि वर्जिन वाइन के बारे में पता लगा लिया था कि वो फेल है, जिस कारण हमारे मून वाइन क्लैन को सभी 8 क्लैन के सामने काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ा है। अगर इस बंदे के पास मुझसे मिलने का कोई अच्छा रीज़न नहीं हुआ तो मैं आज इसे यहाँ पर नहीं छोड़ने वाली। और वाइन गोडस अपने मन में सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो वाइन गोडस से बोलता है कि हाँ, मैंने ही मून फेस्टिवल को जीता है। जो सुनकर जो मून गोडस होती है वो लिनियो से बोलती है कि ठीक है, तुमने मून फेस्टिवल को जीत लिया, लेकिन तुम्हारे अंदर मुझे कोई खास टैलेंट नज़र नहीं आ रहा, तो इसीलिए तुम यहाँ से अब जा सकते हो। और अब वाइन गोडस की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो वाइन गोडस से बोलता है कि मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि अगर तुम 33 क्लैन की डार्कनेस से बचना चाहती हो तो तुम्हें तब तक वेट करना होगा जब तक कि तुम एम्परर रियलम में नहीं पहुंच जाती। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि वाइन गोडस बिल्कुल भी नहीं बदली है, आज भी वैसी ही है जैसी कि ये तब थी जब मैं इससे मिला था। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो वाइन गोडस होती है वो लिनियो के काफ़ी करीब आ जाती है और वो लिनियो के पास आकर उससे बोलती है कि मुझे तुम ये बताओगी आखिर तुम हो कौन और आखिर तुम कैसे 33 हेवंस और डार्कनेस के बारे में जानते हो। और वाइन गोडस की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो वाइन गोडस से बोलता है कि मेरा नाम लिनियो है और मैं यहाँ पर नॉर्थन गैलेक्सी से आया हूँ। और नॉर्थन गैलेक्सी का नाम सुनकर जो वाइन गोडस होती है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि नॉर्थन गैलेक्सी के अंदर तो अब न्यू एम्परर है, तो क्या तुम्हें उसी न्यू एम्परर ने यहाँ पर भेजा है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो वाइन गोडस को बताता है कि नहीं, वो न्यू एम्परर के कहने पर नहीं आया, बल्कि वो यहाँ पर जो बुद्धा एम्परर है उससे मिलने के लिए आया है। और अब बुद्धा एम्परर के बारे में सुनकर जो वाइन गोडस होती है वो लिनियो से बोलती है कि बुद्धा एम्परर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे कि तुम जब चाहो जब जाकर मिल सको, लेकिन मेरे हिसाब से अभी तुम्हें जो बुद्धा एम्परर है उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि तुम्हें अभी अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तुमने हार्ट क्लाउड ड्रोन और जो प्रोफाउंड मार्शल सोर्ड है उसको अपने पास में रखा हुआ है। क्या तुम इन दोनों के ओरिजिन के बारे में नहीं जानते, जो कि तुम इन्हें अपने पास रखने की हिम्मत कर रहे हो। और अब वाइन गोडस की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो वाइन गोडस को टोंट मारते हुए उसे बोलता है कि मैं इन दोनों सामानों को अपने पास रखने की हिम्मत इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो मून वाइन क्लैन है उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इन दोनों सामानों को अपना बता सके। और अब अपने मून वाइन क्लैन की इस तरह से इंसल्ट होता हुआ देखकर जो वाइन गोडस होती है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में लिनियो की तरफ अटैक करते हुए उसे बोलती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मून वाइन क्लैन की इस तरह से इंसल्ट करने की।
और अब वाइन गोडस को अटैक करता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो भी अपने पास से जो हार्ट क्लाउड ड्रोन होता है उसे निकाल लेता है और उसे निकालते हुए वाइन गोडस से बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि जब मैं मेडिसन क्लैन और जो स्वॉर्ड क्लैन है उन दोनों से पंगा ले सकता हूँ तो क्या मैं तुमसे पंगा नहीं ले सकता। और गाइस यहाँ पे राइटर ने जो क्लाइंट्स के नाम थे उन्हें बदल दिया है, तो इसीलिए अब मैं भी ने आगे से मेडिसन और स्वॉर्ड क्लैन ही बोलूँगा। इससे मुझे और आप लोगों को दोनों को ही आसानी रहेगी समझने में। और अब इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अपने हार्ट क्लाउड ड्रोन से जो वाइन गोडस का अटैक होता है उसे ऑब्जर्व कर लेता है और उसे ऑब्जर्व करते हुए वाइन गोडस से बोलता है, वाइन गोडस तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि जो वे 8 क्लैन है वे अपनी पावर को धीरे धीरे कर बढ़ा रहे हैं और आज नहीं तो कल वे तुम्हारी इस मून वाइन क्लैन की जो हजारों साल की फाउंडेशन है उसे खत्म कर ही देंगे। और अब लिनियो को उस हार्ट क्लाउड ड्रोन का इतना अच्छे से यूज करता हुआ देखकर जो वाइन गोडस होती है वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है, मैं इस हार्ट क्लाउड ड्रोन के बारे में कई सालों से स्टडी कर रही हूँ लेकिन उसके बाद भी मैं इस हार्ट क्लाउड ड्रोन को नहीं समझ पाई, लेकिन वहीं तुम्हें देखो तुम्हें इस हार्ट क्लाउड ड्रोन को पाए कुछ ही टाइम हुआ है लेकिन उसके बाद भी तुम इसे इतनी अच्छे से कैसे कंट्रोल कर पा रहे हो। और वाइन गोडस की अब इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो वाइन गोडस से बोलता है कि अगर तुम किसी काम को नहीं कर सकती तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस काम को नहीं कर सकता। इस वर्ल्ड के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसे कि मैं नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि तुम उन 8 क्लैनों को हमला करने से नहीं रोक सकती लेकिन वहीं मैं रोक सकता हूँ। जो सुनकर अब वाइन गोडस भी थोड़ा शांत हो जाती है और वो लिनियो की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि तुमने यहाँ पर आते के साथ ही 8 क्लैनों को अफेंड कर दिया है और उसी के साथ तुम यहाँ पर जो बुद्धा एम्परर है उसे भी ढूंढ रहे हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है। और वाइन गोडस की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो वाइन गोडस से बोलता है कि कॉन्फिडेंस ताकत से आता है और हाँ मैं तुम्हें एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि बुद्धा एम्परर को केवल मैं ही नहीं ढूंढ रहा हूँ बल्कि जो ब्लैक रैंकिंग की एमेसरी है वो भी बुद्धा एम्परर को ढूंढ रही है, क्योंकि बुद्धा एम्परर को ढूंढने का ये सबसे अच्छा टाइम है क्योंकि वो अभी अपनी इंजरियों से पूरी तरह से हील नहीं हुआ और उसका कल्टीवेशन भी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो चुका है। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे इसके ट्रस्ट को जीतने के लिए खुद को पावरफुल दिखाना होगा क्योंकि पावरफुल लोगों पर इंसान ज़्यादा ट्रस्ट करता है। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो वाइन गोडस होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिनियो से बोलती है कि चुप हो जाओ, तुम जानते भी हो कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, वो बुद्धा एम्परर है जिसकी पावर का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। और वहीं अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम केवल रीइंकार्नेशन या लंपर हो, तुम्हें तो मैं ही खत्म कर सकती हूँ। और इतना बोलकर जो वाइन गोडस होती है वो अपने मन में सोचती है कि आखिर ये बंदा इतना सब कुछ कैसे जानता है। और वाइन गोडस की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो हंसते हुए वाइन गोडस से बोलता है कि मैं इस बारे में जानता हूँ कि बुद्धा एम्परर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि अभी के लिए जो बुद्धा एम्परर है वो सीरियसली इंजर्ड है। तो चलो अब मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ कि जो वे 33 क्लैन है उनकी मुझे हेल्प करनी होगी ताकि मैं 10,000 बुद्धा हॉल के अंदर एंटर कर सकूँ। अगर वे मेरी इस चीज़ में हेल्प कर देते हैं तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इन 6 के 6 क्लैनों से निपटने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो वाइन गोडस होती है वो भी थोड़ा शांत हो जाती है और वो शांत होते हुए लिनियो से बोलती है कि आखिर मैं तुम्हारे ऊपर यकीन कैसे कर सकती हूँ क्योंकि तुम्हारे बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानती। और अब वाइन गोडस की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो वाइन गोडस से बोलता है कि ठीक है, तुम्हारा यकीन पाने के लिए कैसा रहेगा कि मैं इनवर्ट मेडिसन क्लैन और जो स्वॉर्ड क्लैन है इनसे तुम्हारी प्रॉब्लम को सोल्व करने में अभी मदद कर दूँ, तो क्या उसके बाद तुम मेरे ऊपर यकीन करोगी। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो वाइन गोडस होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो खुश होते हुए एक गिलास के अंदर वाइन को डालते हुए लिनियो से बोलती है कि ये तो काफ़ी खुशी की बात है, तो चलो इसी खुशी में एक वाइन का गिलास पीते हैं। और अगर तुमने जो ये स्वॉर्ड क्लैन और उसी के साथ जो ये मेडिसन क्लैन है इनसे मेरी प्रॉब्लम को ख़त्म कर दिया तो उसके बाद मैं तुम्हारा साथ देने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाऊँगी। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो भी उस वाइन को ले लेता है और उसे पीकर जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाते हुए वाइन गोडस से बोलता है, तो ठीक है, अब मैं यहाँ से जो स्वॉर्ड क्लैन और उसी के साथ जो मेडिसन क्लैन है उनसे आपकी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि जो वाइन गोडस है वो अपने वादे को नहीं भूलेगी। जो सुनकर जो वाइन गोडस होती है वो भी लिनियो से बोल देती है कि मास्टर लिनियो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने वादे को कभी भी नहीं भूलने वाली। और अब वाइन गोडस के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।